संयम में रहो, ब्रह्मचर्य धारण करो। देखो ना, 10-10 हजार वर्ष तक ब्रह्मचर्य रहे और फिर पुत्र प्रकट किया तो गरुण जी, अरुण जी, ऐसे महान भगवत पार्षद प्रकट। अगर आप ब्रह्मचर्य रहकर संतान उत्पन्न, ये बहुत शोध की बात कर। ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक है। नींद पर काबू पाने के लिए, शरीर पर शासन करने के लिए, मन पर शासन करने के लिए, दिव्य आनंद का अनुभव करने के लिए ब्रह्मचर्य नींव है, नींव। ब्रह्मचर्य ऐसे थोड़ी रह जाता है कि ऐसे खाओ पियो ब्रह्मचारी रह जाओ। जितना आवश्यक है भोजन, उतने आवश्यक है व्यायाम। 4 बजे उठ करके शौच स्नान करके यदि 20 मिनट व्यायाम करोगे रोज, तो आप देखोगे वरदान की तरह काम करेगा। 1 साल में आप बदल जाओगे। 1 साल चेहरा बदल जाएगा, जीवन बदल जाएगा। नाम जप करो, आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाओ, व्यायाम करो, शुद्ध भोजन करो, शारीरिक शक्ति बढ़ाओ, अभी आप बलवान बन जाओगे। की भावना ही नष्ट करती है। अपने पास ऐसे भी लोग आए हैं जो एक 24 घंटे में 7 बार धातु का चरण करते हैं। हालत ये हो गई, ना आंख में चश्मा काम कर रहा है, ना भोजन पचाने के लिए आंख काम कर रही, हर तरह से वो नष्ट होते चले जा रहे। अब ये खिलवाड़ यदि जीवन में करोगे, फिर इसके बाद आप कोई उपाय ढूंढोगे, तो क्या उपाय रहेगा? आपकी 12-13 वर्ष की अवस्था है, उस अवस्था से आप ऐसा निंदनीय कार्य कर रहे हैं, तो आप अपने जीवन का नाश कर रहे हैं। आज जो चेहरे पे चमक नहीं है, आज जो शरीर स्वस्थ नहीं, तो क्या भोजन नहीं खा रहे? क्या नहीं, सब खा रहे, पर व्यायाम नहीं कर रहे, संयम नहीं है। इसके कारण न चेहरे पे तेज है, न बुद्धि में प्रकाश। बुद्धि चतुर है और उसमें ज्ञान का प्रकाश नहीं है। खूब खा पी रहे हैं पर शरीर में बल नहीं है, अध्यात्म बल नहीं, क्योंकि काम आदि ने शरीर को नष्ट कर दिया है, विकारों ने शरीर पर आक्रमण कर दिया है। 2 बातों से नवीन पीढ़ी को बचाया जाए। पहला व्यभिचार से, जिससे ब्रह्मचर्य, और दूसरा आहार से। जो गंदे आहार हैं वो कभी बुद्धि को शुद्ध नहीं होने देंगे। अगर संयम और ब्रह्मचर्य में, तो तुम्हारे अंदर वो बल होगा जो बल मांस खाने से नहीं होगा। मांस खाने से आप चर्बी बढ़ा सकते हो, लेकिन आप संकल्प सिद्ध नहीं हो सकते। पूर्व के ऋषि मुनि ऐसे थे, लेकिन कुछ भी कर सकते थे, क्योंकि पवित्रता थी, सत्य संकल्प था। आज हमारी पवित्रता नष्ट हो रही है, आज हम अपवित्र भोजन पा रहे हैं। अगर ब्रह्मचर्य से रहो और पवित्र अन्न पाओ और डट के व्यायाम करो, तो तुम किसी को भी परास्त कर सकते हो। इन इंद्रियों को सीधे अनुशासन में लीजिए ना। आपका स्वरूप इंद्रियां थोड़ी है, आप इनके संचालक हैं। आपकी सामर्थ्य से सामर्थ्यवान होकर आपको बांधे हुए हैं। थोड़ा तो आनंद लीजिए प्रकृति का वार सहने का। अगर शरीर रुग्ण नहीं है, जवान शरीर हो रहे, ब्रह्मचारी हो, आग है अंदर, सहो हर प्रकृति के वार, तो तुम्हारा बाल बांका भी कोई नहीं कर सकता। शारीरिक ब्रह्मचर्य और मानसिक ब्रह्मचर्य, मन और 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा किसी भी विषय का धर्म विरुद्ध भोग नहीं। पूर्व काल में कितने महामुनि इससे सिद्ध हो गए, इसलिए वर्तमान में और भविष्य में भी जो शुद्ध ब्रह्मचर्य का पालन करेगा वो परम पद का आत्मा। 2 लाइन बोला था, उसी में पूरा अध्यात्म है। विद्यार्थियों को सबसे पहले ब्रह्मचर्य पर दृष्टि देनी चाहिए। सबसे पहले अगर ब्रह्मचर्य सुरक्षित है तो स्मृति, शरीर बल, सब बल जागृत हो जाए। किसी से लड़ना है तो पहले थोड़ा दूध पियो, घी खाओ, दंड बैठक मारो, संयम से रहो, थोड़ा पावर बनाओ। पहले नाम बल एकत्रित करो, थोड़ा नाम जप करो, फिर देखो ऐसा चाटा मन को मारेगा नाम की अपने आप लाइन पे चलने लगेगा। कोई संशय नहीं, कोई किसी भी तरह का विघ्न। ज्यादा ब्रह्मचर्य रहना, अरे यार ये तो घाटा हो गया, आज स्वप्न दोष हो गया। अब ब्रह्मचर्य वो आपको परेशान कर देगा कि 10 दिन हो गए ब्रह्मचर्य के, 11 दिन हो गए ब्रह्मचर्य के, अब तो 12 दिन में फेल हो गए, अब क्या होगा? ऐसे नहीं चला जाता है भाई। दिमाग लगाओ प्रभु पे और उसको छोड़ दो प्रभु के साथ। कोई गलत चेष्टा मत करो, गलत चिंतन मत करो, गलत देखो मत, और ज्यादा खोपड़ी मत दौड़ाओ, ज्यादा ब्रह्मचर्य के लिए परेशान मत हो। जो पराई स्त्री से संभोग करता है, वहां स्त्री लोहे की लाल,
लाल आग, वैसे आलिंगन कराते हैं यमदूत दोनों हाथ पकड़ करके, वैसे वैसे। और मिनट 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट लई मरना है, लई आनंद लो कि हमारा धर्म नहीं जाना चाहिए चाहे प्राण चले जाए, हमारा चरित्र नहीं जाना चाहिए चाहे सर्वस्व नष्ट हो जाए। अय उपासक, तू ऐसा समझ जैसे नवीन नवीन घास को देख करके हिरन और हिरनी खूब चरते हैं और विलासिता में मगन हैं। उनको पता नहीं कि व्याघ्र उन पर निशाना लगा चुका है, सिंह उन पर दृष्टि रखे है, अचानक आकर उनको दबोच लेता है। वो अतृप्त रहते हैं। हिरनी के साथ भोग विलासिता में अतृप्त ही मृत्यु रूपी दंड उन्हें प्राप्त हो जाता है, सिंह उन्हें फाड़ देता है। ऐसे ही तू जो भोग विलासिता में नए नए भोगों की चाट में मगन है, काल रूपी सिंह तेरे पर निशाना लगाए है और तुझ अतृप्त को मृत्यु दंड देकर हटा दे। दूसरों का मनोरंजन और अपना मनोरंजन करना बंद करो। मृत्यु नजदीक है, मनोरंजन काम नहीं आएगा। ये अपने यश की चाह भी, यदि आप देह का महत्व रखते हैं तो भोगों की स्मृति स्वाभाविक होती है। यदि आप प्रभु का महत्व रखते हैं, भगवत स्मृति स्वाभाविक होने लगेगी। स्वाभाविक, जैसे हम विषयों की स्मृति करते नहीं, वो बसी हुई माला चल रहा है, स्मृति भोगों की हो रही। आरती पूजा क्रियाएं भागवतिक हो रही, स्मृति पदार्थों की भोगों की हो रही। नाना प्रकार का भोगाकर्षण का स्मरण हो रहा है, उसे स्मृति कहते हैं जो अंदर अंदर होती है। स्मृतिवान ही महान पुरुष हो सकता है, इसलिए स्मृति को पकड़ो। उपासक का चेहरा अग्नि ज्योतिमय, ज्योतिमय। ऐसा नहीं तो सांवला रंग है तो खिल नहीं पा रहा, नहीं। ब्रह्मचर्य और नियम, ऐसे कमल के फूल का जैसा चेहरा हो जाता है, खिल जाता है। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, कीनेस रामचंद्र का जा। बोल रहे हैं, अगर भयानक से भयानक विपत्ति को ऐसे न नष्ट कर दे तो बता देना। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो। इसका जप करो और जब तक तुम्हारा काम पूरा ना हो जाए ब्रह्मचर्य से रहो। झूठ मत बोलना, मदिरा मत पीना, मांस मत खाना, और ना काम हो जाए तो मैं बताना। शरीर को 2-4 घंटे तो इतना श्रम होना चाहिए कि वो एकदम फैल जाए, इतना श्रम होना ही चाहिए ब्रह्मचर्य पचाने के लिए। ये बैठे बैठे ब्रह्मचर्य नहीं पचता, उसके लिए या तो सिद्धासन, पद्मासन या परिक्रमा कम से कम 20 किलोमीटर ऐसा होना चाहिए। सुबह कम से कम 5 कोस दौड़ लगाओ, अपने ब्रह्मचारी हो। ये ब्रह्मचर्य वो चीज नहीं कि स्वाभाविक नष्ट होती है। जिनको ये है कि होती है, तो यदि 8 दिन में आपने नष्ट किया है और अब आप रोकना चाहते हैं तो वर्षों आप नहीं रोक सकते। अगर आप छेड़ेंगे नहीं तो धीरे धीरे अंतराय बनता चला जाएगा, एक दिन आप ब्रह्मचारी हो जाएंगे। लड़ना पड़ेगा। हम कायर नहीं हैं, हम परमात्मा के अंश हैं, हम शरीर नहीं हैं, हम अविनाशी हैं। अविनाशी का बच्चा अविनाशी। मौज से जियो, मस्ती से जियो। अरे किसी के शरीर में दैवी शक्ति का प्रभाव आएगा और वो झेल पाए? आप बिना साधना के, बिना तपस्या के, बिना भजन के देखो, वह जहां आई देवी ऐसी में दुर्गा उठाया वही करता। और 10-15 पीसे के बाद बोली कि बस हम, अरे हमें क्यों मारे, देवी तो चली गई। अरे बोले नहीं, अभी नहीं गई, अब बोले जिंदगी में नहीं आएगी। सीमा एक जैसे मालिक की खेल है। सीमा तो है, जब ज्यादा बुराई करोगे तो तुम्हारा विनाश कर देगा, ये सीमा है। किनकर काल रूप में भ्राता, वो कुसुमादप कोमलानी और वज्रादप कठोरानी, वो कुसुम से भी कोमल। हम भगवान के अंश हैं। चिनगारी, अगर सही ढंग से चिनगारी को सजाया जाए फूस डाल के, तो ज्वाला बनने में देर लगेगी क्या? हम उसी ज्वाला की चिनगारी हैं जिसे परमात्मा कहते हैं, जिसे ईश्वर कहते हैं, उसी की चिनगारी हैं। तो चिनगारी को आप चिनगारी मत रहने दो,
अगर चिंगारी एक बूंद पानी से बुझ सकती है, तो चिंगारी को अनुकूल अगर फूस मिल जाए तो ज्वाला बनने में देर नहीं लगेगी। अभ्यास गलत किया है, कोई भी देवता तुम्हें नहीं बचा सकता। गलत अभ्यास किया है, अपना नाश स्वयं कर रहे हो, किसी देवता या किसी का दोष नहीं। काले कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। ये आचरण गंदे बंद करो बच्चा, नाम जप करो, सात्विक आहार करो, आधा घंटा दंड बैठक मारो, व्यायाम करो, दौड़ो, अभी सब ठीक हो जाएगा। सिद्धासन में, पद्मासन में 4 घंटे 6, आप 20 मिनट बैठ के देखो, यहाँ की नसें टूटने लगेंगी और आपके भयंकर ऐसा नहीं दर्द होता, ऐसा लगता है कि बस उठो। बस उसी समय गंभीरता से मनीराम की डॉक्टरी हो रही, उस समय शांत अंदर से चिंतन करो, ये तप हो रहा है, मन निष्पाप हो रहा है। धीरे धीरे शून्यावस्था आई, 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे, मन जाएगा ही नहीं। गंगा के बहुत भ्रमण भी किए ना गंगा किनारे, तो कई लोग लिवा के उनको आए ऐसे ऐसे खोपड़ी की एकदम ऐसे ऐसे ऐसे, वो जैसे प्रेत आ जाते ना। इसके बाद जब उन्होंने कहा कि आप डरे तो नहीं हो, उन्होंने कहा महाराज हम भूतेश्वर के चेला हैं, हमको तुम्हारी खोपड़ी हिलाने से डरे, इस मसान में सोते हैं और वही मस्त पड़े, हमें कोई भय थोड़ी है। अरे महादेव के चेला है, कोई होता है। जो लोग कहते हैं कि मांस ताकतवर होता है, तुम्हारी चर्बी बढ़ा देगा, ताकत नहीं। ताकत कहते हैं संकल्प शक्ति को। संकल्प शक्ति का एक महात्मा पूरे समुद्र को अंजुली में पी गया। भले आप मांस खा के मोटी चर्बी खा सकते कि देखो मैं ब्रह्मचर्य क्षीण करता हूं लेकिन बलवान हूं, लेकिन आप आत्मशक्तिहीन है। जो ब्रह्मचर्य से युक्त होता है उसकी संकल्प शक्ति बढ़ती है। अच्छे से समझ लो, मुस्कुरा के, प्रेम व्यवहार दिखा के फिर तुमको अधीन किया जाएगा। माया भगवती बहुत बलवती है, ऐसे करके फिर ऐसे प्रहार करती है, क्योंकि साधक बहुत प्रवीण है। ऐसे में अपने को बचा लेगा, लेकिन ऐसे में बचाना बहुत। बार बार आपको सचेत करते हैं कि यही वो समय है आपको महान बना सकता है। यदि आप संयम से रहे, जब तक ज्ञान हो तब तक ब्रह्मचर्य से रहो, कोई नशा मत करो। यदि हर समय राम राम कृष्ण कृष्ण शिव शिव हरि हरि राधा राधा चल रहा है, पक्का पक्का उसका बाल बाका भी कोई नहीं कर सकता। देखो हनुमान जी महाराज परम भागवत है ना, जब राम जी के पास बैठे तो चरण ऐसे कितने भोले लग रहे, और जब उनका सेवा धर्म देखो, अट्टहास किया तो राक्षसियों के गर्भ गिर गए, पूरी लंका में एक दहाड़ में थर्रा दिया। जय श्री राम। बात हंसी मजाक में भी मत बोलो। जो साधक आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहता है उसे चाहिए सत्य बोले, परमित बोले, थोड़ा बोले और संशय रहित बोले, परिपूर्ण स्पष्ट बोले, अनुभूत बोले, वाणी को चंचल ना होने दे, मर्यादा से बोले। ऐसा बोलने वाला साधु परमार्थ की उन्नति को प्राप्त होता है।